21 दिन की आजादी, 1857 का महासंग्राम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जून की चिलचिलाती गर्मियों में कानपुर में स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला भड़क उठी। इसके कई रूप थे। जब अंग्रेजों के विरुद्ध नाना ढूंढू पंत पेशवा के नेतृत्व में जन आक्रोश फूटा, तब पहली देशभक्ति, फिर वीरता और बाद में क्रूरता की चिंगारी फूट पड़ी। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इसी वर्ष के 27 जून से लेकर 17 जुलाई तक के 21 दिन एक विशेष मायने में ऐतिहासिक हैं। इस दौरान शेष भारत भले ही गुलाम रहा हो, पर कानपुर आजाद था। इन स्वर्णिम दिनों में कानपुर शहर की बागडोर नाना साहब ढूंढू पंत पेशवा ने संभाल ली थी। तब अदालतों और शहर का सारा प्रशासनिक कामकाज नाना साहब के बड़े भाई बाबा भट्ट को सौंपा गया था। आजादी की हवा मई में धीरे धीरे बहनी शुरू हो गई थी। 4 जून 1857 की आधी रात को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। नवाबगंज स्थित खजाने पर तैनात टिक्का सिंह ने विद्रोहियों की मदद की। स्ट्रॉन्ग रूम में तब विद्रोहियों को 1 लाख रुपए मिले। इस रकम को 4 रेजिमेंटों में बांट दिया गया। सभी कैदियों को मुक्त कर दिया गया। अदालतों के रिकॉर्ड जला दिए गए। शहर से उन्नाव जाने वाला नावों का पुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अंग्रेजों को विद्रोह के सुगबुगाहट का आभास हो गया था। अतः जनरल व्हीलर तमाम साथियों, अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लेकर मैगजीन घाट के पास बने अस्थायी किले में जा छिपा। अनुमानतः उनकी संख्या 1000 रही होगी। युद्ध के नियमों के अनुसार नाना साहब ने किले पर धावा बोलने के साथ ही जनरल व्हीलर को एक नोटिस भेजा। जनरल व्हीलर अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को लेकर इलाहाबाद निकल जाना चाहता था, लेकिन 6 जून की प्रातः नाना साहब के नेतृत्व में किले पर हमला बोल दिया गया। 19 दिन तक नाना साहब की तोपें किले पर गोले बरसाती रहीं। 7 जून को नाना साहब ने एक फरमान जारी करके नागरिकों से सहयोग मांगा। कहा जाता है कि जिस किले में अंग्रेज छिपे थे, वहाँ एक कुआं था। नाना साहब ने गोलों की बरसात करके उस कुएं को क्षतिग्रस्त कर दिया। आखिरकार 25 जून को जनरल व्हीलर ने शांति का झंडा फहराकर आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। 26 जून को नाना साहब की ओर से अजीमुल्ला खां और ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद तथा अंग्रेजों की ओर से कैप्टन मुरे और कैप्टन वीटिंग के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अंग्रेजों को 40 बड़ी नौकाओं पर बिठाकर इलाहाबाद भेजने का वादा किया गया। तात्या तोपे को बहुत अल्प समय में 40 बड़ी नौकाओं की व्यवस्था करनी थी। उन्होंने इस काम में कोतवाल हुलास सिंह से सहयोग लिया। 27 जून को सुबह सती चौरा घाट पर इन नौकाओं का बेड़ा लगा दिया गया। अंग्रेजों को शहर छोड़कर भागते हुए देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ घाट पर मौजूद थी। तात्या तोपे ने सुरक्षा हेतु गार्ड भी लगाई थी। इस सुरक्षा ड्यूटी में कुछ ऐसे सिपाही भी थे जो अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुई थी। उनमें द्वेष और बदले की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे ही नावों का काफिला आगे बढ़ा, एक सिपाही ने बिगुल बजा दिया। बिगुल बजते ही नावों के मल्लाह घबराकर नावों से कूदकर भाग गए। नावों पर बैठे अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उस समय नाना साहब सवादा कोठी पर थी। सामूहिक हत्याकांड की सूचना पाकर वे शीघ्रता से घाट पर पहुंचे और फायरिंग रुकवाई। तब केवल 125 अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को ही बचाया जा सका। इस हत्याकांड के कारण ही बाद में अंग्रेजों ने इस घाट का नाम मैसाकर घाट रख दिया। इस घाट और सवादा कोठी से लाकर लगभग 200 अंग्रेजों को बीबी घर में कैद रखा गया था। इनमें औरतें और बच्चे भी थे। इसके बाद 27 जून 1857 को कानपुर शहर पर भारतीयों का कब्जा हो गया था। इसी दिन शाम को नरोना क्रॉसिंग पर नाना साहब का दरबार लगा। सैनिक परेड हुई, जिसमें सैनिकों की वीरता की गाथा सुनाई गई तथा सैनिकों में नकद राशि का वितरण हुआ। 30 जून की शाम 5 बजे का शुभ मुहूर्त निकलवाकर बिठूर के नाना साहब के महल में उनकी ताजपोशी की गई। नाना साहब को पेशवा की उपाधि से सम्मानित किया गया। कानपुर पर कब्जे की खबर मिलते ही इलाहाबाद से जनरल हैवलॉक सेना लेकर पांडु नदी पार करता हुआ कानपुर की सरहद तक आ पहुंचा। 15 जुलाई 1857 को फतेहपुर जनपद के औंग गांव में ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद, जनरल टिक्का सिंह और मौलवी लियाकत अली ने हैवलॉक की फौजों का सामना किया, पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। तात्या तोपे हैवलॉक का सामना नहीं कर सके।
दूसरे दिन 16 जुलाई की सुबह स्वयं नाना साहब अपनी फौज लेकर चकेरी के अहिरवा गांव के पास डट गए, लेकिन हैवलॉक की जीत हुई। इसी बीच बीबी घर में कैद लगभग 200 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी लाशों को कुएं में फेंक दिया गया। 17 जुलाई की सुबह कानपुर फिर गुलाम था। नाना साहब का शासन स्वीकार करने के कारण शहर के निवासियों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस जुर्माने की राशि से मेमोरियल वेल, यादगार कुआं तथा पार्क तैयार किए गए। इसे अब नाना राव पार्क के नाम से जाना जाता है। 20 जुलाई को ब्रिगेडियर नील कानपुर पहुंचा। 25 जुलाई को जनरल हैवलॉक ब्रिगेडियर नील को सेना की कमान सौंपकर